बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम टिंडे की एक बेहतरीन सब्ज़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिनको हम भरवा मसालेदार बनाकर तैयार करेंगे और बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर टिंडे लिए हैं 300 ग्राम। अच्छे से धोने के बाद मैंने इनको छील लिया है और तमाम टिंडों को मैंने गहरे कट लगा लिए हैं। एक मैं आपको यहाँ पर लगा कर दिखा दूँगी। तो इस तरह से छुरी की मदद से दोनों साइडों से हमने गहरा कट लगा लेना है और इस तरह से लगाने के बाद इनके अंदर हमने मसाला भर लेना है। तो वो मसाला हम तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक बाउल में डाल देंगे 1 चम्मच नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसके साथ ही 1 चम्मच भरकर पिसी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च इसके अंदर डाल देंगे और 2 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे पिसा हुआ धनिया पाउडर। और ये तमाम मसाले डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तमाम मसाले को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। इसके बाद मैं आपको एक भरकर दिखा दूँगी। बाकी के तमाम टिंडों के अंदर मसाला हम अच्छे से इस तरह से भर लेंगे। जो हमने गहरे कट लगाए हैं इनके अंदर हमने मसाला इस तरह से अच्छे से भर लेना है। तमाम टिंडों के अंदर जो मैंने खुश्क मसाला तैयार किया था वो अच्छे से भर लिया है। इसके बाद हम इसको रख देंगे एक साइड पर और इसके लिए हम मसाला तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए कढ़ाई में 1 कप ऑयल डालकर इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज मैंने ग्राइंडर में डालकर इनका अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लिया है। और ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हल्का सा कलर आने तक को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर इनमें हल्का सा कलर आ चुके हैं। इसके साथ ही 1 अदद टमाटर बारीक काट कर हम इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चंद सेकंड के लिए इसको पका लेंगे। टमाटर डालने के बाद हमने यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा-सा पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद इसको हल्का-सा मिक्स कर लेंगे और ढककर 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे ताकि टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाएँ। 2 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर हम चेक कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आधी चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे साबुत ज़ीरा। इससे मसाले में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। और ज़ीरा डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे। ज़ीरा डालने के बाद 2 चम्मच हम इसके अंदर लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चों का मैंने पेस्ट तैयार कर लिया था वो इसके अंदर डाल देंगे। और ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से पका लिए हैं। इसके बाद आधी चम्मच इसके अंदर नमक डाल देंगे, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 से 1.5 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे धनिया पाउडर। और ये तमाम मसाले डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तमाम मसाले डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। हाफ़ कप पानी डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तेज़ आंच पर हम इसको अच्छे से पका लेंगे। पानी डालने से ये होगा कि जो मसाले हमने डाले हैं इसके अंदर उसका कच्चापन दूर होगा। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से पकाने के बाद इसके अंदर अभी थोड़ा-सा पानी बाकी है। तो जो हमने टिंडों के अंदर मसाला भर कर रखा था वो तमाम टिंडे हम इसके अंदर इस तरह से रख देंगे। और इसके साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। तमाम टिंडों को हमने मसाले के अंदर रख दिया है। इसके अंदर थोड़ा-सा पानी बाकी है तो हम ढककर इसको 5 मिनट के लिए इस तरह से पका लेंगे। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चों को कट लगाकर इस तरह से इसके अंदर रख देंगे। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। और इस तरह से ढककर स्लो आंच पर हम इनको 5 मिनट के लिए पका लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं इनको पकते हुए और जो पानी इसके अंदर था वो अच्छे से खुश्क हो चुके हैं। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद तेज़ आंच पर 2 से 3 मिनट तक हम इनको अच्छे से भून लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इनको बहुत अच्छे से भून लिया है। इसके बाद हाफ़ कप हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका ढक्कन बंद करके हम इसको 10 मिनट के लिए स्लो आंच पर रखकर पका लेंगे। इनको ढककर पकते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं। दरमियान में ढक्कन खोलकर हमने 2 से 3 बार इनको चेक कर लिया था। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त ये भरवा मसालेदार टिंडे बनकर तैयार हुए हैं। इसके बाद हम प्लेट में निकाल कर सर्व कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार गर्मा-गर्म टिंडे की सब्ज़ी बनकर तैयार है और आप अपने घर पर इस तरह से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी
प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।